नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा अष्टम के सुदामा चरित पाठ से आगे के पदों का भावार्थ करेंगे। जब कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं और फिर उनके परिवार का हाल चाल पूछते हैं और मित्र स्वभाव के कारण अपना आपस में परिहास करते हुए पूछते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो कह रहे हैं कृष्ण, हे मित्र सुदामा, तुम अपने घर से आए हो और तुम्हारा विवाह भी हो चुका है, हमारी भाभी भी हैं और आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप ऐसा बता रहे हो, तो अवश्य ही हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। जो हमारी भाभी ने हमको भेजा है, हमारे लिए दिया है, सो तुम काहे न देत, उस चीज़ को तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, चापी माने छिपाकर, पोटरी माने पोटली को, कांख माने बगल में, रहे कहो के हेतु, बताओ सुदामा, तुम इस पोटली को अपनी बगल में क्यों छिपा रहे हो, किस लिए छिपा रहे हो। अब उन्होंने फिर अपने बचपन की बातें याद की श्री कृष्ण ने और कहा कि एक बार और ऐसा हुआ था कि आगे चना गुरु मात दए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। एक बार ऐसा हुआ था कि गुरु माँ ने हम दोनों के लिए कुछ चने चबाने के लिए दिए थे और तुमने क्या किया था, तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम सारे के सारे चने चाप गए थे, सारे चने आपने खा लिए थे और हमें नहीं दिया था। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। अब जो श्याम हैं, कृष्ण हैं, वो मुस्कुराकर सुदामा से कह रहे हैं कि हे सुदामा, हे मित्र, तुम तो चोरी की बात में पहले से ही प्रवीण हो, पहले से ही कुशल हो, अर्थात खाने पीने की चीज़ें तो तुम पहले से ही चुरा के खा लेते थे, इसीलिए तुम अपनी इस पोटली को बगल में छिपा रहे हो। पोटली कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने, इसीलिए तुम ये पोटली है अपनी बगल में छिपा रहे हो और इसको खोलते नहीं हो। इसमें तो सुधा यानी अमृत रस से भीगे हुई कोई चीज़ लगती है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, पाछली माने पिछली, बानी माने बातों को, अजो माने आज भी, न माने नहीं, तज माने तजते हो, छोड़ते हो, तुम पिछली बातों को आज भी नहीं छोड़ रहे हो। तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे, और तुम उसी प्रकार जैसे आपने गुरु माँ के दिए चने खा लिए थे, उसी प्रकार तुम भाभी के जो तंदुल यानी चावल भेजे हैं भाभी ने जो मेरे लिए, आप उन्हें भी उसी लिए छिपा रहे हो।